हाँ भाई, तो हम कवर कर रहे थे सैम्पल पेपर, इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं अभी। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि थिक वैक्सी एंड लेदरी क्यूटिकल अराउंड द लीव्स इज प्रेजेंट इन विच द फॉलोइंग। तो थिक क्यूटिकल की बात करें तो इनके अंदर होगी, जिनको पानी बचाना होगा तो वो आपके जीरो फाइट्स होते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। नाउ देयर आर हाउ मेनी स्टोमेटा पर स्क्वायर, व्हाट द हेल, किस तरह का क्वेश्चन पूछना है भाई, ये हटाओ इसे। Now the maximum amount of oxygen which normally human blood absorbs and carries at sea level is how many milliliters per 100 ml of the blood. Now again ये भी किसी बुक से एग्जैक्ट लाइन उठाकर दी होगी शायद, फेडरल के अंदर या पंजाब के अंदर। तो इसके लिए प्रॉपर एक टर्म यूज़ की जाती है कि ये ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी होती है ब्लड की। तो सी लेवल के ऊपर पर 100 ml जो है ये 20 ml, हाँ तो ये 20 जो है हमारे पास, ये आपका नंबर होता है जो कि एब्जॉर्ब किया जा सकता है। बट अगेन ये सिंध बोर्ड के अंदर तो नहीं है, बाकी मैंने दोनों मेरे ख्याल में देखे नहीं है अभी, तो मुझे बताएं कि कहाँ पर मौजूद है। नाउ हु कॉइन्ड द टर्म एनिमल्क्यूल्स फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। अगेन ये किसी बुक से उठाया हुआ है, इसको भी मैं क्रॉस कर रहा हूँ। तो अपेरेंटली काफ़ी स्टूपिड क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा रहे हैं साइंटिस्ट से रिलेटेड, नंबर से रिलेटेड। नाउ साइनोबैक्टीरिया हैव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल वॉल। तो जिस तरह बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन होता है, साइनोबैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर भी पेप्टाइडोग्लाइकन होता है। तो उसकी बेसिस के ऊपर जो है वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के अंदर डिफरेंशिएट किए जा सकते हैं। बट अगेन ये क्वेश्चन जो है ये अभी तक मैंने नहीं पढ़ाया है, ये टॉपिक फेडरल से और ना पंजाब से मैंने देखा है। तो मुझे बताएं कि कहाँ लिखा हुआ है। ये ग्राम नेगेटिव होता है। नाउ द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन इन प्रोकैरियोट दैट टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज। अच्छा, बैक्टीरिया के अंदर या प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है वो सेक्सुअली प्रोडक्शन नहीं होती। तो आपने पढ़ा है कि उनके अंदर कुछ मेथड्स होते हैं जिसके ज़रिए वो जेनेटिक मटेरियल कंबाइन करते हैं। तो उसमें तीनों आ जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन, ट्रांसक्रिप्शन। तो ये तो आसान से क्वेश्चन है। नाउ इन एसेक्सुअल प्रोडक्शन ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एसेक्सुअल प्रोडक्शन के अंदर मियोसिस नहीं होता, एसेक्सुअल प्रोडक्शन के अंदर माइटोसिस होता है। सिंपल क्वेश्चन। नाउ फीटस इन ह्यूमन एम्ब्रियो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ विच द फॉलोइंग। अच्छा, ये भी सेंट बोर्ड के अंदर एटलीस्ट मेंशन नहीं है, बाकी रिप्रोडक्शन का चैप्टर मैंने फेडरल या पंजाब से नहीं पढ़ाया अभी। तो शुरू के 8 हफ्ते जो होते हैं, यानी तकरीबन 2 महीने जो है वो एम्ब्रियो कहलाता है। उसके बाद 9वें महीने से लेकर, यानी 9वें महीने नहीं सॉरी 9th वीक से लेकर, यानी जो 3rd मंथ स्टार्ट हो जाता है, उससे लेकर बर्थ तक जो है वो फीटस कहलाता है। फर्स्ट मंथ जो है उसमें उसे न्यूनेट कहते हैं, और 1 महीने के बाद से लेकर 1 साल तक जो है वो इन्फेंट कहलाता है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं। Now which of these cycle operate in human female के अंदर menstrual cycle होती है। In the male reproductive tract, sperm cell follow a specific path. Which of the following? The sperm cells enter after traveling through the epididymis. तो testes हैं, testes के बाद epididymis है, epididymis के बाद vast difference है। कहाँ गया? हाँ, ये रहा। So vast difference. Now which structure marks the separation between two sarcomere? तो sarcomere वो यूनिट होता है जो कि आपके मसल्स का होता है, स्केलेटल मसल्स का। तो 2 सार्कोमेयर के दरमियान जो है वो आपकी जेड लाइन होती है, ये जो कि डिमार्केशन करती है। ठीक है, तो एच जोन दिया हुआ है, ये जेड डिस्क कह लें, जेड लाइन कह लें, एक ही बात है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिन्यूक्लिएटेड सेल। तो यूनिन्यूक्लिएटेड जो है आपके स्मूथ मसल्स होते हैं। ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं आराम से, इसमें मैं पढ़ा चुका हूँ। वाई स्केलेटल मसल्स आर कॉल्ड स्ट्राइएटेड मसल्स। तो स्ट्राइएटेड मसल इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके अंदर बैंड्स जो हैं वो नज़र आते हैं, डार्क एंड लाइट बैंड नज़र आते हैं। जब आप उन्हें अब ये ऑप्शंस अगर आप देखें कि ऑल्टरनेटिंग लाइट और डार्क बैंड नज़र आता है, इसके अंदर भी यही लिखा हुआ है, इसके अंदर भी यही लिखा है, लेकिन फ़र्क ये है कि इसमें नेकेड आई दिया हुआ है और इसके अंदर माइक्रोस्कोप के अंदर नज़र आएंगे, नेकेड आई में नज़र नहीं आएंगे ये बैंड्स। स्मॉलेस्ट कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड सार्कोमेयर इज़ द एरिया बिटवीन टू। तो अगेन वही क्वेश्चन दिया हुआ है कि सार्कोमेयर कौन सा एरिया है। तो ये 2 जेड लाइन के दरमियान में जो है वो 2 जेड लाइंस होती हैं जिनके दरमियान वाला एरिया सार्कोमेयर कहलाता है। ओके, ये आई थिंक लास्ट है, ये हो चुका है। इन द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन ऑल बट विच द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ एटीपी। तो देखिए 3 चीज़ें होती हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं। एक आपका नर्व इम्पल्स है जो कि मैसेज होता है, जब वो आता है तो अंदर से कैल्शियम रिलीज़ होता है, कैल्शियम जाके बाइंड करता है आपके ट्रोपोनिन के साथ, और वो ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन को मूव करवाता है। तो ट्रोपोमायोसिन जब हट जाता है तो एक्टिन के अंदर जो जगह है वो खाली हो जाती है, और फिर जो मायोसिन का जो हेड है वो जाकर उसके अंदर बाइंड हो सकता है। अब इस हेड को वापस से हटाना ये जिम्मेदारी होती है एटीपी की। यहाँ पर जो है वो एटीपी यूटिलाइज होता है। तो एटीपी डज ऑल द थिंग्स ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, ऐसा नहीं है। इट अलाउज द मायोसिन हेड टू डीटैच। यस, डीटैच करवाने के अंदर एटीपी का रोल होता है। इट मूव्स ट्रोपोमायोसिन ऑफ द एक्टिन बाइंडिंग साइड, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, यहाँ पे सी दिया हुआ है बट दिस इज रॉन्ग।
ट्रोपोमायोसिन जो है उसको मूव करवाना ये कैल्शियम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये एटीपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द सेम जीन ऑफ द सेम जीन इज कॉल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसे अलील का नाम देते हैं, इसे अलील का नाम देते हैं। ना होमोजाइगस क्रोमोसोम्स इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, तो होमोजाइगस नहीं, आई थिंक होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहना चाह रहे हैं, तो जाहिर है जिसके अंदर भी कंप्लीट क्रोमोसोम्स मौजूद होंगे उसके अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम्स मौजूद होंगे। फॉर एग्जांपल अगर स्पर्म की बात करें तो 23 क्रोमोसोम्स हैं, इसके अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम्स मौजूद नहीं है, एक एक सेट मौजूद है। तो जो भी इसका डबल है, ये डबल कर लें या आप इसका 4 टाइम्स कर लें, ठीक है। कंप्लीट सेट जो है हमारे पास उसके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। 46 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई करें, 4 से मल्टीप्लाई करें, जो भी सेल बनेगा उसके अंदर पूरे होमोलोगस क्रोमोसोम्स मौजूद होंगे। तो डिप्लॉइड सेल जो होता है उसके अंदर भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं, और पॉलीप्लॉइड सेल्स जो होते हैं, पॉलीप्लॉइड के अंदर मल्टीपल सेट होते हैं, यानी 46 है, ठीक है, 46 का डबल हो गया, 46 का ट्रिपल हो गया, इसके अंदर भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। तो इसके दोनों आंसर्स हैं। Now the phenomena in which the effect of one allele in heterozygous genotype completely mask the effect of another is called, तो भाई हेट्रोजाइगस कंडीशन है, फॉर एग्जांपल एक रेड कलर करवाने वाली जीन है और एक वाइट कलर करवाने वाली जीन है, तो इसमें से एक ने अपना इफेक्ट शो किया, एक ने नहीं किया, तो ये डोमिनेंस के अंदर आता है, सिर्फ डोमिनेंस के अंदर, या कंप्लीट डोमिनेंस जैसे आप कहते हैं, ये कंप्लीट डोमिनेंस के अंदर आता है। इसके बरक्स इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस होते हैं, जिसके अंदर कोई एक जो है वो कंप्लीटली दूसरे के ऊपर अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाती। According to the law of independent assortment, what is the possible number of combinations that chromosomes can assort to independent? Astaghfirullah, कैसा क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई। Now, which of the following statement about plants is incorrect? तो प्लांट सारे के सारे यूकैरियोट होते हैं, ये तो सही बात है। मल्टी सेलुलर भी होते हैं, ये सही बात है। कहाँ गया? नॉन मोटाइल ऑर्गेनिज्म होते हैं, सही बात है। हेटरोट्रॉफ नहीं होता है, हेटरोट्रॉफ एनिमल्स होता है। Now, which of the following, अच्छा, the space between the overtop dichotomous branches was occupied by a sheet of which cells during evolution of megaphils? तो ये भी अभी तक मैंने शायद नहीं पढ़ाया है, ये भी सिम बोर्ड के अंदर मौजूद नहीं है कि कौन से टाइप के सेल्स है। तो बेसिकली पैरेनकाइमा होते हैं, लेकिन उन पैरेनकाइमा के अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। तो ऐसे पैरेनकाइमा जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है उन्हें हम क्लोरेनकाइमा का नाम देते हैं। तो क्लोरेनकाइमा वो सेल्स होते हैं जो कि लीफ बन रहा है, तो लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट वाले सेल्स चाहिए। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ दैट अटैचेस द लीफ टू द स्टेम? तो पेटियोल आपने पढ़ा, ये फ्लावर्स के अंदर फ्लावर क्या है? फ्लावर बेसिकली एक मॉडिफाइड शूट है और उसके अंदर बहुत सारे लीव्स मौजूद होते हैं। तो उसके अंदर भी पेटियोल वो स्टॉक होती है जो कि अटैच करवाने का काम करती है। तो फ्रूट को भी अटैच करती है ये, और लीव्स को भी अटैच करती है। Now those fungi which can grow only on their living host and cannot be grown on available defined growth culture medium, various mildews and most rust species, they are called। तो भाई एक ऐसा फंजाई है जो कि सिर्फ अपने होस्ट के ऊपर, यानी ये पैरासाइटिक फंजाई सिर्फ अपने होस्ट के ऊपर ग्रो कर सकता है और बाहर लैब के अंदर ये ग्रो नहीं कर सकता। तो ऐसे जो है ये हमारे पास ऑब्लिगेट कहलाता है। ऑब्लिगेट जो कि टोटली डिपेंडेंट होता है अपने होस्ट के ऊपर। ब्राउन एल्गी आर ऑल्सो नोन एज, ये भी बुक के अंदर मेंशन नहीं है। ब्राउन एल्गी आर ऑल्सो नोन एज विच आर द फॉलोइंग, तो ये फियोफाइटा कहलाते हैं, फियोफिसी या फियोफाइटा कहलाते हैं। प्लीज़ मुझे बताएं कि कौन सी बुक के अंदर इनकी क्लासिफिकेशन दी हुई है। Of which of the following, which one is not the characteristic of green algae? Now they are generally accepted as the ancestors of the green plants. Chlorella is unicellular non-motile green algae. इन्होंने क्या पूछा है? Not the characteristic. Okay, not the characteristics. So they are generally accepted as the ancestral. Yes, इनके बारे में कहा जाता है कि ये plants जो हैं वो इनसे evolve हुए हैं। क्लोरेला जो है वो यूनिसेलुलर है, वी नो दैट। नॉन मोटाइल होता है, ग्रीन एल्गी है, ठीक है। तो ये दोनों तो ठीक है। द थर्ड वन इज सम ग्रीन एल्गी पजेस सेल वॉल विद सेलुलोज। अच्छा, इसको इन्होंने करेक्ट कहा है, बट आई डोंट थिंक सो कि ये करेक्ट है। उसकी रीज़न ये कि ग्रीन एल्गी जो है उनकी सेल वॉल के अंदर सेलुलोज मौजूद होता है। यहाँ पे उन्होंने नॉट द कैरेक्टरिस्टिक पूछा था, तो आई डोंट नो, मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन जो है इसके अंदर मिस्टेक है। तो इसका आंसर नन ऑफ दीज होना चाहिए। हाँ, अगर ये कह रहे हैं कि प्योरली सेलुलोज से बनी होती है तो फिर इनकरेक्ट है, क्योंकि सेलुलोज के साथ दूसरे मटेरियल भी मौजूद होते हैं, बट सेलुलोज मौजूद होता है ग्रीन एल्गी की सेल वॉल के अंदर। ओके, तो ये थे क्वेश्चन। अच्छा, अब अगर मैं काउंट करूँ 70 क्वेश्चन जो हैं वो हमने सॉल्व किए हैं। अब इनके अंदर अगर आप काउंट करें तो ये हमारे पास दो सवाल हो गए जो कि हमसे नहीं हुए। नहीं हुए का मतलब ये है कि ये हमें नहीं पता कि कहाँ से उठाए गए हैं। ये 3 हो गए, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 क्वेश्चन हो गए। ये हमारे पास 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22। अब ये 22 सवाल हैं, ठीक है, 70 में से ये 22 सवाल हैं जो कि हमें नहीं पता कि ये एग्जैक्टली कहाँ से उठाए गए हैं। अच्छा, अब इनमें से अगर ज़्यादातर, अब ये आपने देखकर बताना है कि 22 सवाल जो हैं ये कहाँ से उठाए गए हैं, क्या पंजाब के अंदर हैं, क्या फेडरल के अंदर है। तो अगर इनमें से ज़्यादातर फेडरल के अंदर मौजूद है तो फिर हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ फेडरल को कवर करेंगे। बट अगर इनमें से मेजर पोर्शन जो है, देखिए बाकी क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आपने भले फेडरल पढ़ी, भले पंजाब ना भी पढ़ी हो, तो अभी तक हमने सॉल्व कर लिए थे जनरल लेक्चर से। बट इन केस अगर इनमें से ज़्यादा पंजाब के अंदर मौजूद है और फेडरल के अंदर नहीं है तो फिर वी विल हैव टू गो थ्रू दैट टू। सो दैट्स इट, फ़िलहाल के लिए इतना ही।